बच्चों, आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जानते हो, इसीलिए आपको यहाँ पे आना पड़ा। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो आपको आता है या नहीं जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कक्षा 7 का आंकड़ों का प्रबंधन, और ये माध्य ज्ञात करना है और परिसर हमें ज्ञात करना है, रेंज और मीन ज्ञात करना है। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता, या मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको यह प्रश्न करना आया। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, हमारे पास यह सारणी दे रखी है। और सबसे छोटा अंक कौन सा है और इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा ना समय लेते हुए इसको हल करते हैं। कि हमारे पास जो सारणी दे रखी है उसको लिखते हैं। कि हमारे पास दिया है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास है ये एक सारणी है 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। तो यहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे पहला है सबसे बड़ा टॉपिक, ठीक है, कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इस सारणी में देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं 4, 6, 7, इसमें सबसे बड़ा अंक है हमारे पास 9। ठीक है, 9 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा अंक। अब फिर सेकंड क्या है हमारे पास, है सबसे छोटा अंक। तो इन दोनों को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास सेकंड है सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक हमारे पास है 1। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े हुए हो तो आप ज़रूर यहाँ पे परिसर और माध्य ज्ञात करना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास तीसरा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो चलिए इसको करते हैं। हमारे पास है तीसरा टॉपिक है आंकड़ों का परिसर। आंकड़ों का परिसर। तो आंकड़ों का परिसर क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आंकड़े लिख देते हैं। और परिसर का सूत्र क्या होता है कि सबसे बड़ी जो हमारे पास संख्या दे रखी है क्रम में, ठीक है, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास जो संख्या दे रखी है, ठीक है, कि उसको हमें क्या करना है कि हमें वहाँ पे मात्र यहाँ पे सबसे बड़ी और छोटी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या से, ठीक है, संख्या से क्या कर देना है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, सबसे छोटी संख्या को। ठीक है, सबसे छोटी संख्या को। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले हम इसके सामने लिख देते हैं कि हमारे पास संख्याएं हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4। ठीक है, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। तो अगर आप यहाँ पे परिसर ज्ञात करना सीखना चाहते हैं तो अभी तक आप मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे पास आंकड़ों का परिसर बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का परिसर
ठीक है। आंकड़ों का परिसर जो हो जाएगा हमारे पास रेंज, ठीक है। परिसर को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास यहाँ पे सारणी में है 9 और सबसे छोटी है हमारे पास 1। तो 9 में से 1 घटाते तो हमारे पास कितना आता है, 8। ठीक है, तो ये हो गया आंकड़ों का परिसर। अब चलिए चौथा टॉपिक करते हैं। चौथा है हमारे पास आंकड़ों का माध्य, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का या इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो यही है, और आपको यह यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आंकड़ों का माध्य, जिसको हम बोलते हैं मीन, कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य बराबर होता है सभी दिए गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सारणी का योग, सभी सारणी के अंकों का योग, सारणी के अंकों का योग, जो हमारे पास संख्याएं दे रखे हैं या अंक दे रखे हैं, ठीक है। अंकों का योग बट्टे क्या हो जाएगा, योग बट्टे हो जाएगा हमारे पास सभी, देखिए यहाँ पे हम प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, सभी सारणी के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है। सारणी के अंकों की संख्या ये हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो संख्या बराबर हो जाएगा, तो पहले हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, सारणी लिख देते हैं कि हमारे पास दिया है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सभी का क्या कर देना है, सभी का योग कर देना है। तो हमारे पास जितनी संख्या है सबका योग कर देते हैं कि 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 4 धन 5 धन 2 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1 धन 9, सॉरी ठीक है, धन 9 धन 6 धन 5 8 4 6 7, 8 4 और इसको लिख देते हैं 6 और 7 बटे हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास कुल अंक योग कितना है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल कितने हैं हमारे पास 20 है। तो यहाँ पे हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो योग क्या हो जाएगा कि 6 4 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 22 और 3 25 और 5 30 और 4 24 और 5 39 और 2 41 और 6 कितना होता है 47 और 2 49 और 5 54, 1 55 और 55 और 9 कितना होता है 55 और 9 होता है हमारा 64 और 64 और 6 70 और 70 और 5 75 और 75 और 8 कितना होता है 83, ठीक है। 83 और 4 कितना होता है 83 में हम अगर 4 जोड़ देते हैं तो 87 हो गया, और 87 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 93, और 93 में 7 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 100, ठीक है। तो 100 बटे 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 कम 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो 5 हो जाएगा हमारा माध्य। तो ये हो गया हमारा माध्य, हमने यहाँ पे ज्ञात किया, और परिसर हमारा ये हो गया। तो अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया कि कैसे आंकड़ों का परिसर ज्ञात करते हैं, अगर आपको पहले से नहीं आता था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आता था तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी मेरे चैनल को आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।